वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 12th एग्जामिनेशन जल्दी आने वाले हैं। पहला एग्जाम हमारा 25 तारीख को है, 25 फरवरी को है। और ऐसे स्टूडेंट बेटा जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, अब वो क्या करें, उनके लिए आज मैं क्लास लेके आया हूँ कि ऐसे स्टूडेंट बेटा जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और जिन्होंने बिल्कुल भी याद नहीं किया क्लास में या बिल्कुल कुछ याद नहीं है, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना भी नहीं आता, तो पूरा जो है ना आज पूरा एनालिसिस हम करेंगे कि किस तरह से पेपर को हम करें और बिना पढ़े बिना याद किए बिना पढ़े हम लोग किस तरह से पेपर को सॉल्व आउट करें, किस तरह से पूरा पेपर करके आएँ, पेपर भर के आएँ, टोटल करके आएँ, जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं एक हमें उम्मीद बने कि पास हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वही क्लास में आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। ये पूरी क्लास अच्छे से समझना, शुरू से लेके एंड तक जरूर जुड़े रहना और जितना हो सके बेटा ये क्लास अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें बिल्कुल याद नहीं होता इंग्लिश में। ठीक, उनको जरूर भेजें और पूरी क्लास अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, आत्मविश्वास आपको आएगा कि यस हम पेपर में कुछ करके आएंगे और पेपर को पूरा जो है ना कॉपी कहीं ना कहीं अच्छे से भर के आएंगे, जिससे कि हमें एक उम्मीद रहेगी कि चलो हम कुछ तो करके आए, भले हमें याद नहीं है, हमें पढ़ना नहीं आता, कुछ ना कुछ हम लोग करके आए वहाँ पर, जिससे कि एक उम्मीद बनी रहेगी कि हम लोग आसानी से पास हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक बेटा, ऐसे जो पूरा एनालिसिस पूरा मैं बना के बताऊँगा आपको कि किस तरह से हम लोग बनाएं। अभी तक इसका मुझे काफ़ी रिजल्ट मिला है पिछले कई सालों से। जो वाली ट्रिक जी इस तरह से मैं पेपर को सॉल्व करना, पेपर को कॉपी भरना सिखाता आ रहा हूँ और कई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने जो ट्रिक बताई थी, आपने जिस तरह से कॉपी भरना हमें बताया था, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं हम पास हो गए। हमें उम्मीद भी नहीं थी लेकिन हम लोग पास हो गए। तो ऐसे ही हम लोग क्लास लेके आज आए, जुड़े रहिए पूरे एंड तक, पूरे एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है, कहाँ क्या करना है बेटा, पूरा क्लास को अच्छे से हम लोग समझेंगे। होप सो यू विल बी मेक योर बिल्ड कॉन्फिडेंस। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी बात करें बेटा, अगर हम सेक्शन ए की बात करें हम लोग, चलिए देखिए बेटा। हाँ ये वाले मैं कर दूं क्या? हाँ जाओ ना खुद। दोनों ब्लैक हो गया, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, पूरा टोटल जो है ना क्वेश्चन किस तरह से हमारा आएगा। 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश का, 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है किस तरह से आएगा बेटा। एमपी बोर्ड स्पेशल एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हालांकि टोटल जो है ना टोटल सारी जितनी भी बोर्ड हैं किताब एक ही है हमारी, और नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी हम स्पेशल बात कर रहे हैं। चूँकि किताब एक है तो पूरे बोर्ड में भी ये काम करेगी। किस तरह से भरेंगे चलिए देखिए। तो हमारी बात करें बेटा, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए की बात करें बेटा, सेक्शन ए हम बात करें बेटा, ये 14 नंबर का आता है। देखिए 14 नंबर में क्या मिलेगा हमको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको जो है ना पैसेज मिलेगा बेटा। पैसेज को बड़े आसानी से समझेंगे। पैसेज जो है ना 10 नंबर का, इसमें 10 ठीक है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ओटी टाइप की आएंगी। बढ़िया से समझना, अच्छे से कॉपी देखना, अच्छे से पूरा पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। जब पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, तो जो क्वेश्चन में जो शब्द रहेंगे उन शब्दों को उठाकर पूरे आप पैसेज में देखना। जिस क्वेश्चन में जो शब्द मिल जाए आपको पैसेज में, वहाँ आप लोग उसको टिक करना है। होप से पूरा विश्वास है कि 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन आपको आसानी से वहाँ पर मिलेंगे। दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही तो फिर क्या दिक्कत? अभी नहीं है, मतलब अभी तो आधे घंटा तक चलती रहेगी। चलिए क्लास काफ़ी लंबी है बेटा, लगभग जो है ना आधे घंटे की क्लास रहेगी, जुड़े रहिए ठीक है। तो जो पैसेज जो है ना बेटा 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर के पैसेज की बात करें बेटा, इसमें पूरी उम्मीद है कि 7 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। बार बार ढूंढिए बेटा, बार बार इन पर काम करिए, क्योंकि देखो हमें याद तो है नहीं है, स्पेशल याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस पर समय देंगे आप लोग। ओटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, 4 आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे वहाँ पर आपको, ठीक है। वहाँ पर टिक करना रह जाएगा आपको। इस तरह से आंसर लिख के आप लोग जहाँ, ठीक है ना, इस तरह से मान ली पहले का हमारा आंसर इस तरह का, सेकंड हमारा आंसर, ठीक है, थर्ड हमारा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा है बेटा, एनालिसिस करिए,
ठीक है, शब्दों को जोड़िए, शब्दों को मिलाइए, कौन सा शब्द कौन सा है बेटा, ठीक ना। जो क्वेश्चन में जो शब्द हो वही पैसेज में जोड़िए, अगर वो शब्द मिलते हैं भाई इसका आंसर मिल जाएगा, और आपका जो 4 जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें आप लोग टिक कर देना, आसानी से इसमें से हम ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बेटा संभाल के रखिए आप लोग, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, वही पैसेज है जहाँ पर जो हम लोग इनको करके पास हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग कर लेना बेटा अच्छे से पैसेज को ढूंढना। पैसेज को बड़े तरीके से बेटा कहते हैं, पैसेज की जो सॉल्यूशन है बड़े गहन तरीके से अपन इसको समझना होता है। पैसेज को पहले पूरा पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में जो शब्द हैं उसके आंसर मिलान करिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है हमारा नोट मेकिंग आएगा, और नोट मेकिंग कैसे करेंगे हम लोग, देखो पहले तो मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा नोट मेकिंग आएगा। सर नोट मेकिंग की एक बहुत ही आसान सरल ट्रिक क्या होती है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए यहाँ पर आई लिख दिया मैंने, और आई लिख के अपन ने क्या कर दिया, टाइटल लिख दिया। देखो नोट मेकिंग में टाइटल ही पूछा जाता है, तो ये टाइटल लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, अबाउट लिखोगे। क्या लिखोगे जल्दी बताओ भाई, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अब आप पैसेज जोड़िए, पैसेज में मतलब समझिए ये वाला पैसेज किसके बारे में है, आपको लगा कि पैसेज ट्रीज के बारे में है, तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अबाउट ट्रीज यानी पेड़ों के बारे में, तो टाइटल हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ों के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे आता है नोट्स। क्या आते हैं बेटा जल्दी बोलिए, नोट्स आते हैं, ठीक है। अगर नोट्स की मैं बात करूं बेटा, मेरी बात सुनिए, ऐसे बच्चे देखो, तो इसका टाइप सेकंड जो है ना, और उन बच्चों के लिए सिखाया जाता है जो अच्छे पढ़ते हैं, जिनको बढ़िया समझ में आ जाता है। बट जो टाइप 1 जो मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है उनको बनाना, तो वो क्या करेंगे, देखिए नोट्स की अपन बात करें, जैसे मैंने आपको एक बात बताया आपको, जैसे आप लोग कभी भी मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है आपको, ठीक है। जनरल नॉलेज मान लीजिए पूरा पेज है आपका, इस पेज में आप लोग देखोगे नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप लोग हाईलाइट कर लोगे। आप लोग सर पढ़ा रहे हैं, सर ने जैसे थोड़ा सा जोश दिया कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको क्या कर लोगे, ठीक है, मार्कर से या जो भी आपका, ठीक है ना, टिक मार कर लो कि हाँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका इंग्लिश का एक पैसेज आएगा, 10-12 लाइन का, 15 लाइन का एक पैसेज आएगा, उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सी मोस्ट लाइन है हमारी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लगे उनको आप लोग जो है ना लिखते जाइए, ठीक है ना, पॉइंट 1 में। अब सर आपको ऐसा लगता है, अब हमको आप कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमको पढ़ना ही नहीं आता, तो हमें कैसे पता मोस्ट, अरे तो नहीं आता पढ़ना, नहीं आ रहा समझ में पैसेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज देखिए, पैसेज की पहली लाइन लिखिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए, चौथी लिख दीजिए, फिर 2 लाइन और छोड़ दीजिए, अगली 8वीं लाइन लिख दीजिए। अब इसके बाद लास्ट की जो लाइन है 11वीं, मान ली 12 लाइन का पैसेज, तो 11वीं 12वीं लाइन आप लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स लिख दीजिए, तो हमारी जो है ना नोट्स बन गए। क्या बन गया जल्दी बताइए, नोट्स बन गए। तो इस तरह से हमने जो है ना सेक्शन ए सॉल्व कर लिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। होप सो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। मेन पॉइंट्स लिख दिए। सर मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं, अरे भाई हमें पढ़ना भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, तो पहली लाइन, चौथी लाइन, 7वीं लाइन, 12वीं लाइन, भाई हो गए हमारे मेन पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। टाइटल तुम लिख ही लोगे, नोट्स हमारा काम, ठीक है। नोट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, नोट्स, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आता है बेटा, नोट्स में, नोट्स और टाइटल बनाने के लिए 4 नंबर का आता है। होप सो अगर आपका अच्छा राइटिंग आता है तो मेरी उम्मीद है कि 3 तो पक्का मिलेंगे आपको, गारंटी। अब गंदा लिखोगे तो वो जाने, ठीक है ना, गंदा नहीं लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। गंदा जब लिखते हैं तो टीचर का माइंड, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो इस तरह का कॉपी कट कर देता है। तो गंदा नहीं लिखना है, साफ सुथरा लिखना, ठीक है। भले राइटिंग अच्छी नहीं आए लेकिन शब्द ऐसे लिखना जहाँ समझ में आए, ठीक है ना, बढ़िया शब्द बनाना। चलिए होप सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ यार सेक्शन आगे बात करें हम लोग बेटा, सेक्शन बी की अपन बात करें तो सेक्शन बी जो है ना हमारा 12 नंबर का आएगा। जल्दी बोलिए कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, पोस्टर मिलेगा। जल्दी बोलिए क्या मिलेगा, पोस्टर, या पोस्टर के अथवा में क्या मिलेगा, नोटिस, ठीक है ना, या फिर इसके अथवा में मिलेगा आपको एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। पूरी क्लास अच्छे से पढ़ना है, समझिए भाई, ठीक है। चलिए एडवर्टाइजमेंट, ये कितने नंबर का, सर 4 नंबर का। देखते हैं तो भाई पोस्टर में तो क्या बनाएंगे हम लोग, पोस्टर याद होगा तो लिख दीजिए, नहीं होगा तो फिर पोस्टर को नहीं करना। कैसे बनाओगे जब याद नहीं है तो। पोस्टर की अगर बात करें, इस साल हम बात करें तो ड्रग्स, एनिमल,
वाटर, ये सबसे मोस्ट है, इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। नोटिस कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका फॉर्मेट आना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है, स्पेशल इसमें लॉस्ट एंड फाउंड, डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और एक आध और मान लीजिए। अगर बेटा एक एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इसमें एक ही मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा, एक ही मैं आपको जो है ना इंपोर्टेंट बताऊंगा। देखिए एक ही मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा बेटा, वो आपकी जो है ना इंपोर्टेंट कौन सी रहेगी बेटा, आपको सेल करना है, क्या सेल करना है, हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स, ये वाली आप देख लेना नोट्स में जो मैंने दिए हैं, या कहीं भी परीक्षा दिन वगैरह में देख लेना, आपको मिल जाएगी। जी एडवर्टाइजमेंट इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिए। इसके अलावा नहीं तो बन के आता है विज्ञापन, कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट बोले तो विज्ञापन, ठीक है ना। अगर नोटिस की मैं बात करूं बेटा, देखो 4 नंबर का आएगा, कैसे बनाएंगे नोटिस में, आपको बनाना फॉर्मेट सिखा देता हूं आपको, किस तरह से आप लोग कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, कुछ ना होने से कुछ तो मिल जाए। 4 नंबर का आता है। अब मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, अरे भैया हमें पढ़ने नहीं आता है, हमने याद होती नहीं हमसे, अब क्या करें, तो भाई याद नहीं होते तो फिर क्या करें, फॉर्मेट तैयार कर लीजिए आप, इसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट तैयार कैसे करेंगे भाई, नीचे से नहीं करना है बंद, नीचे से नहीं करना है, इस तरह का आपने जो है ना लाइन खींच लिया, फॉर्मेट बनाया, ठीक है। तो आपको याद नहीं है, पोस्टर याद नहीं है, एडवर्टाइजमेंट याद नहीं है, नोटिस कैसे बनाओगे, देखो 4 में से 1 नंबर 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। कैसे कि सर यहाँ पर स्कूल का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल का नाम लिखना होगा, जल्दी बोलिए किसका नाम लिखना होगा, स्कूल का नाम लिखना होगा, ठीक है ना, किसका नाम भाई, स्कूल का नाम, ठीक है ना, स्कूल नेम, सर स्कूल का नाम कौन सा, स्कूल का नाम, ठीक है। अरे अपने स्कूल का नाम लिखना है। इधर बेटा आपको डेट डालना है। डेट कैसे डालना है कि जिस मान लीजिए आपने लिख दिया मार्च 10, 2025, ये हमारी डेट डल गई। यहाँ डेट डालना है, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, छोटा सा बॉक्स में कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है, जल्दी बोलो क्या लिखना है, नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। नाउ यार इच बेटा यहाँ पर एक जब जो नोटिस आप ये पढ़ोगे ना, जब ये पढ़ोगे तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में एक विषय आएगा, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, डिबेट कॉम्पिटिशन या एनुअल फंक्शन, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिखना है यहाँ पर, जल्दी बोलो क्या लिखना है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, हमारा टॉपिक का नाम क्या होगा, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करें जी, हमारा टॉपिक का नाम हो गया, विषय का नाम हो गया, चलिए आगे। तो नोटिस में क्या होता है, एक लाइन कॉमन होती है, वो सर कौन सी लाइन है, कोई सा नोटिस सजाए मान लीजिए वो स्टूडेंट के लिए, तो ये लाइन ऑल द, जल्दी बोलो कौन सी लाइन होती है वो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। इसके बाद आप क्वेश्चन की जो लाइन है वो लिख देना, ठीक है ना। फिर सबसे नीचे अपन बात करें, सबसे नीचे अब तुम्हें याद हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना भाई, गलत नहीं लिखना है, ठीक है। नीचे जो नाम आता है ना उसमें वो लिख देना, उसका जो पद आए तो वो लिख देना। तो इस तरह फिर इसको नीचे से बंद कर देना आप लोग, ठीक है ना। तो ये तो हुई कहानी कि कोई सा भी नोटिस सजाए भाई, आपको 1, 1.5, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको तो याद नहीं है, लेकिन देखो ये तो हमने बना दिया, जहाँ स्कूल का नाम डाल देना, अगर कोई सा या स्कूल, हम अपने स्कूल का नाम लिखना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, इस तरह का लिख देना, यहाँ डेट डाल देना, नोटिस लिख देना, लॉस्ट टॉपिक का नाम देखना वहाँ पर क्या विषय क्या है। फिर ये लाइन, क्या लाइन है भाई, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ये हमारी लाइन है, सब में चलती है, मोस्टली जो नोटिस आते हैं सब में आएगी ये लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब देखिए आगे भाई, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या मिलेगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी, जल्दी बोलिए क्या मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन बात करें या फिर लेटर मिलेगा। सर कौन सा लेटर, ऐसे लेटर बेटा जो फ्रेंड को लेके जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेके जाते हैं, रिलेटिव को लेके जाते हैं, वो बड़े आसान होते हैं भाई, लेटर बड़े आसान होते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन भी ऐसे बच्चे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिनको याद ही नहीं है, अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना, कुछ तो लिखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं लेटर का फॉर्मेट आपको बता देता हूं, तो लेटर का फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट, एप्लीकेशन तो आप लोगों को याद होती है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेटर का फॉर्मेट की मैं बात करूं कि लेटर का फॉर्मेट कैसे करेंगे, देखिए मेरी बात सुनो, ठीक है। ये आपने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, जल्दी बोलिए, अपन ने लिखा यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है ना, जल्दी बोलिए क्या लिखा अपन ने, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए,
इस तरह से लाइन खींच लेना आप। क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक ना। यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कहाँ से। अगर उसमें एड्रेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पर एड्रेस आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा, एड्रेस, ठीक है ना। यहाँ पर एड्रेस डालना, अगर उसमें एड्रेस आ जाए तो वही डालना। आप लोग देखना एड्रेस है कि नहीं है। वैसे इसमें जो लेटर आते हैं ना, इसमें एड्रेस आता नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस आप आता नहीं है तो मैं तुमको एक बता देता हूँ कौन सा एड्रेस लिखोगे तुम, ठीक है ना। देखिए कौन सा मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपने लिखा इस तरह का डैश किया, यहाँ पे लिख दिया 192, राधा कॉलोनी, गुना। देखिए जी हमारा एड्रेस हो गया, बताइए कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर लिखना डेट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर डेट लिखना बेटा, अब डेट कोई सी भी डेट डाल दीजिए बेटा, कोई सी भी। पहले मंथ का नाम आता है मार्च 10, 2025, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ना, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे भाई, इसमें विषय तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। एक लाइन छोड़ना, यहाँ पर गैप देते जाना। फिर लिखना डियर, नाम देख लेना किस दोस्त के लिए लिख रहा है आप लोग, ठीक है। डियर, मान लीजिए कोई रोहित लिख दिया अपन, डियर रोहित, अपने फ्रेंड का नाम लिखा डियर रोहित। फिर इस तरह से हाय, हाउ, इस तरह का वो आता है लाइन लिखने के लिए, ठीक है। कि वो एक लाइन चलती है हमारी, आई एम फाइन हियर, आई एम, जल्दी बोलो, कोई सा भी लेटर आ जाए ये लाइन चलेगी, आई एम फाइन हियर, एंड hopping same there, and hopping same there, I received your letter yesterday, I received your letter yesterday। ये जो लाइन है बेटा ये सब में आती है, कोई सा भी लेटर हो, ये 2 लाइन आपको सभी हर कोई से लेटर में लिखना है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको याद है कि आगे क्या लिखना है तो ठीक है, नहीं तो नीचे अपना वो एक लाइन आती है, गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स, गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स, सबसे नीचे लिखना है इसको, गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ये लाइन नीचे की लिख देना आप लोग। तो देखो 2 लाइन ये हो गई हमारी, एक लाइन ये हो गई, और नीचे अपना नाम, नीचे नाम लिखना योर्स फेथफुली करके। क्या करोगे नीचे, योर्स फेथफुली लिख देना, योर्स फेथफुली और नाम लिख देना, ठीक है ना। चलिए जैसे नाम लिख दिया अपना, जो क्या नाम तुम्हारा, मोहन लिख दिया आपने, ठीक है। तो भाई इस तरह से लेटर करना। एप्लीकेशन आप लोग याद करें, लाउड स्पीकर हो, SLC हो गया, एक हॉस्पिटल वाली है, ठीक है, डिजिटल कैमरा, ये कुछ एप्लीकेशन है, आप कर लेना अच्छे से याद। लेटर की बात करें तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, मैत्रिनी जी के वाला बहुत शानदार लेटर है, इस साल के लिए करना आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पैराग्राफ आता है, आर्टिकल आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है। जैसे इसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया, वैल्यू ऑफ गेम्स कर लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज, ट्रीज का, NSS कैंप की रिपोर्ट, ये इस तरह से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इनको देखना, अगर कुछ बनाने जोड़ने में अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ पर कुछ पॉइंट आती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गिफ्ट शॉप ने ऐसा आ गया जी, एक मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, अब याद नहीं है तो क्या करें, याद नहीं है तो देखिए मान लीजिए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है और वहाँ पॉइंट पे क्या लिखा है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये वाला पॉइंट आ गया, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है, आपको तो याद ही नहीं है, तो अब पहले आप लोग काय के ऊपर आ गया नोट, दो पैराग्राफ काय के ऊपर है, वैल्यू ऑफ गेम्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे गेम्स, जल्दी बोलिए क्या लिखोगे, गेम्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप कुछ इसके बाद यहाँ पर कुछ पैसेज में से मैं शब्द कैसे बताऊंगा, कुछ पैसेज में से शब्द लेना बताऊंगा कि पैसेज में से कौन से शब्द लें हम लोग, ठीक है। पैसेज में से शब्द लेंगे वो जोड़ना, इस तरह से मान लिया आपने कुछ पैसेज के शब्द जोड़ लिए, फिर एक और 2 पॉइंट आएगा ना, ये वाला, ये लिख देना फिर इस तरह से, फिर कुछ पैसेज के, फिर 3 पॉइंट आएगा, इस तरह से 5 या 6 पॉइंट आते हैं। उन पॉइंट को लिखिए, गेम्स जोड़ते जाइए, पैसेज के शब्द उठाते जाइए, और इस तरह से हम लोग देखो कुछ ना कुछ वहाँ कॉपी हम लोग भरेंगे, फालतू नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। OT है, ठीक है ना, OT वगैरह है, तो आप लोग लास्ट का जो 1 घंटा बचे, आधे घंटा बचे, वहाँ पर आप लोग प्रयास करिए कि कहीं आपके आस पड़ोस में कोई अच्छा पढ़ता हो तो आप कैन आस्क, उससे आप पूछ सकते हैं उससे, ठीक है ना। और जब तक 2 घंटे तक नहीं पूछना है, किसी को परेशान नहीं करना है। जब आपको लगता है कि हमें कोई परेशान ना करे, ठीक है, तो हम भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, बट लास्ट में थोड़ा सा हलचल सी उत्पन्न होती है, नो प्रॉब्लम बेटा, आप लोग उस टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, और अगर आप में क्षमता है बताने की तो आप भी बताइए, कर वाला तो हो वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
चलिए देखिए, तो बेटा अब आता है हमारा सेक्शन सी। जबरदस्त है सेक्शन सी। ग्रामर आती है, ग्रामर फेवरेट होती है बहुत सारे बच्चों की। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे भाई, जल्दी बताइए क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स कितने नंबर के आएंगे सर, 5 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। अब भाई कोशिश करिए, अगर आसपीस अच्छा बैठता है तो वो ग्रामर भी उसको अच्छी आती है, पूछ सकते हो, और नहीं पूछ सकते हो तो टिक लगाइए, ठीक ना, लिख के आइए, ठीक है। समय लगे तो नो प्रॉब्लम, अगर लगता है यस यू कैन आस्क और एनीबॉडी, ठीक है ना, आपको कोई बता सकता है, आप किसी से पूछ सकते हो तो डेफिनेटली इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। डू एस डायरेक्टेड, भाई इनसे छिड़कानी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े परेशान वाले होते हैं। अब भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ते हैं वो तो फेवरेट होते हैं। सो दैट, टू, टेंस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। नाइदर, नॉर, आइदर और, इफ, अनलेस, वो चीज़ें आती हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस करा के दी है मैंने आपको। चलिए तो उनको करना आप लोग, डू एस डायरेक्टेड। तो ये हमारा सेक्शन सी हमारा 10 नंबर का आता है। 5 नंबर की डू एस डायरेक्टेड आती है और 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, होप सो नहीं होगी दिक्कत। चलिए अब धमाका, अब क्या है भाई हमारा सेक्शन डी। जबरदस्त सेक्शन डी हमारा, ठीक ना। सेक्शन डी की बात करूं 44 नंबर का आता है। विश्वास रखिए इसमें आपके 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे और उन्हीं को हम बना कर आएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, जुड़े रहिए भाई, मजा आएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर में से बात करें बेटा, पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा बेटा फ्लेमिंगो से। पैसेज आएगा 5 नंबर का, कौन सी बुक से आएगा जल्दी बोलिए, फ्लेमिंगो बुक से आएगा। एक बार बोल दीजिए कहाँ से आएगा, फ्लेमिंगो बुक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रांस का, ठीक है, साहिब का, मुकेश का, पेडलर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी का पढ़ा आपने, ठीक है ना, सोपी जेंसी का पढ़ा आपने, ठीक है ना। इस तरह के जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें से कहीं का एक पैसेज आएगा, ठीक है। अच्छा इसकी खासियत ये है कि आप ये वाला पैसेज पढ़ोगे, अब इसी पैसेज का मान लीजिए फ्रांस वाले चैप्टर का पैसेज है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पर, जब पीछे क्वेश्चन देखना कि फ्रांस से कोई क्वेश्चन आया है, तुमने देखा हाँ फ्रांस वाला चैप्टर का पैसेज भी आ गया और फ्रांस वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ठीक ना, आपके लिए शानदार काम रहेगा। तो क्या करना कि आप जो क्वेश्चन को आपको याद है नहीं, वो क्वेश्चन वहाँ से लिखना, उठाना, क्वेश्चन को देखना और इसी पैसेज में से आप वो क्वेश्चन बना देना, ठीक ना। क्योंकि एक्चुअली क्या होती है, एनसीईआरटी में आप जो टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है उसके पास इन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं ना, इनकी शीट नहीं होती है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी बुक हैं, तो अलग अलग व्यक्ति जो है ना अलग अलग प्रकार की जो है ना राइटिंग कर रहा है, वहाँ पर अलग अलग आंसर लिखवा रहा है, तो इनकी नहीं होती है। तो आप चैप्टर से रिलेटेड तो लिखोगे, कम से कम बनाएंगे हम उल्टा पुल्टा क्या क्या बनाएंगे वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप चैप्टर से रिलेटेड ही लिखोगे, और जब चैप्टर से रिलेटेड लिखेंगे हम लोग तो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। 3 नंबर की पोयम आती है बेटा, 3 नंबर की पोयम आती है। इसमें आप लोग देखिए सारे पोएट कवियों के नाम याद कर लीजिए, पोयम कौन सी है वो देख लीजिए, 1 नंबर का मीनिंग आएगा, देख लेना आप लोग। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं तो 1 नंबर उसी मिल जाएगा, 1 नंबर का उसी मिल जाएगा, ढूंढिए। विस्तास किताब आपने देखा होगा, ठीक है, थर्ड लेबर चार्ली वाला जैसे कि अलग दुनिया में पहुंच गया था भाई ना, टाइगर किंग, जबरदस्त है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक 4 नंबर का पैसेज आएगा, ये भी वही कहानी है। इसके पैसेज देखना कि वो कौन से चैप्टर का है और वो देखना कि उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसा मिले कि हाँ यार पैसेज भी वही आ गया और क्वेश्चन भी वो आ गया, जबरदस्त है फिर तो, ठीक है ना। तो आप इसी से रिलेटेड लिखें, इस पैसेज में से जोड़ जाड़ के उसको लिखें, तो उस टीचर को लगेगा कि हाँ यार चैप्टर से रिलेटेड लिखा है, नंबर देना चाहिए, तो 100% नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए तो ये 12 नंबर का मटेरियल है, ये 12 नंबर का मटेरियल है जो कि टिक मार्क करने के लिए आएगा। इस पे भी आप धैर्य रखिए, अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं। अगर आस-पास में अगर आपको लगता है कि यस ठीक है ना, आपको कोई बता दे तो आप पूछ सकते हैं इनके बारे में। धैर्य रखिए, बढ़िया बनाइए, ठीक है। चलिए अब बच्चा भाई 12 नंबर का जी होगा, अब कितना बच्चा 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जल्दी बोलिए कितने नंबर का आएंगे, 32 नंबर के। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊं बेटा, आप लोग जो है ना उसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग बना के आना वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग एक क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन देखो बनाओगे कौन सा, जो पूरा 1 लाइन का क्वेश्चन हो, मिनिमम 1 लाइन का क्वेश्चन, तो उसी को उठाना सबसे पहले आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन छोटा है, इतना सा ही क्वेश्चन है,
आपको लगता है कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको लास्ट में देखना, इसको अभी नहीं लेना, ठीक है। और यहीं पर इतना छोटा सा लिखा है, जैसे मान ली हु इज टाइगर किंग, तो रुकिए, इसको नहीं बनाना। अगर आपको लगता है कि बड़ा ये पूरी लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरी लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे मान ली पूरी लाइन भर रही है और यहाँ इस तरह बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मैं एक बताऊँ आपको, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा क्वेश्चन जैसे लिखा मैंने लिखा फ्रॉम वेयर, एक क्वेश्चन लिखा मैंने फ्रॉम वेयर। क्वेश्चन बनाना सीखिए बेटा, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए इसका आंसर देखें कैसे लिखें हम लोग, मेरी बात ध्यान सुनिए। एक क्वेश्चन है आपका, 4 पार्ट का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो ये तो 1.5 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन रहेगा आपका। अब देखिए कैसे लिखेंगे बेटा। आप लोग हेल्पिंग वर्ब तो जानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब बोले तो डू डज डिड, ठीक है, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा इज एम आर हैज वगैरह है ना, हैज वॉज हो गया आपका, है ना, वर हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ेंगे, हैज हैव एच एम आर वॉज वर, ये आपने देखा होगा। तो बेटा मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन में जब तक जहां तक ये दिखे वहां तक आप लोग कट कर देना, ठीक है ना, ये कट कर देना। इसके बाद यहां से अपन लोग लिखेंगे इसको, ठीक है, लिख दो, पूरा लिख दो भाई, पूरा लिख दीजिए, ऐसा कैसा छाप दीजिए। मैंने लिखा द पेडलर, देखिए द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, बताइए, ठीक है ना। और वर्ल्ड, ये इतना अपन ने देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इनमें हेल्पिंग वर्ब तक देखना आप लोग, वहां तक इसको रफ कर देना। इसके बाद आगे से आप पूरा क्वेश्चन उतार देना पहले तो, ठीक है सर। हमने पहले क्वेश्चन पूरा उतार दिया, देखिए हमने ये पूरा क्वेश्चन उतार दिया, इस तरह से उतार दिया पूरा क्वेश्चन का, क्वेश्चन हमने आंसर में लिख दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप क्या करोगे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है, वाई से, तो बेटा आप लोग यहाँ बिकॉज जोड़ना। अब ऐसा लगता है सर वाई से स्टार्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर क्या जोड़ोगे, दैट, ठीक है ना। आपने क्या जोड़ दिया, दैट जोड़ दिया, ठीक है। अब दैट जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। दैट जोड़ने के बाद आप क्या करोगे कि आप लोग पैसेज में जाओगे। कहाँ जाओगे, जो पहला जो अनसीन पैसेज है ना बेटा, वहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग वहाँ पैसेज में गए, ठीक है, हम लोग पैसेज में गए बेटा। देखिए पैसेज में जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पैसेज में हम लोग गए। देखिए पैसेज में जाओगे तो आप मात्र 3 शब्द बेटा, जो जिस मान लीजिए ये पैसेज आप देखो, जो नीरज चोपड़ा का पैसेज है, तो नीरज चोपड़ा नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। ओलंपिक वगैरह है लिख रहा है, मेडल पेडल, ये नहीं लिखना है अपन को। जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं, जो डिफरेंट वर्ड होते हैं, कठिन से शब्द होते हैं, थोड़ा सा हमें पढ़ने में ही दिक्कत आ रही है, हम इस शब्द को जानते ही नहीं है, वो शब्द उठाना है। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोल्ड मेडल वगैरह नहीं, ये शब्द उठा लिया, फ्लैंगिंग ले लिया अपन ने, कौन सा ले लिया, फ्लैंगिंग ले लिया अपन ने, ठीक है। वैल्यू ये ले लिया आपने, वॉल्टेड हिमसेल्फ ये ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या ले लिया, जैसे फ्लैंगिंग ले लिया था आपने, कौन सा ले लिया, फ्लैंगिंग ले लिया, जल्दी बोलिए कौन सा, दैट फ्लैंगिंग, वॉल्टेड हिमसेल्फ, डिफरेंट शब्द लेना है बेटा, बिल्कुल। जो पैसेज कितने शब्द ले लिए, मात्र 3। देखो आप 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है, आपकी कॉपी के मात्र 3 लाइन भरिए आप, बहुत है, 2.5 से 3 लाइन आपकी कॉपी की इनफ है बेटा, ज़्यादा नहीं लिखोगे, क्योंकि हम बना तो रहे ना, बनाएंगे तो पकड़े हो जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, ठीक है ना, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, कहीं ना कहीं हमें पास हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमको तो ना तो याद है, और ये क्लास उनके लिए स्पेशल, जिनको याद नहीं है, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है ना, अटक के पढ़ते हैं ना। चलिए बहुत सारे बच्चे बेटा मध्य प्रदेश में या कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी शहर में जाओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। चलिए क्लास स्पेशल उनके लिए ना। तो हमने क्या लिया, दैट जोड़ने के बाद हमने 3 शब्द पैसेज के लिए, शानदार। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 शब्द जो है ना, 2 या 3 शब्द जो है ना, बड़ा सा क्वेश्चन है तो 3 शब्द ले लो, नहीं तो 2 शब्द आप क्वेश्चन में से ले लो। अपने ले लिया, ये ले लिया गेट द आइडिया, कौन सा ले लिए, ये क्वेश्चन के दोबारा ले लिए, गेट द आइडिया, ये हमने क्वेश्चन में से ले लिए। बताइए कोई दिक्कत,
3 पैसेज में से लिए, 2 या 3 अपन फिर क्वेश्चन में से ले लो। देखो घुमरा कर रहे हैं, देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन के आंसर बना रहे हैं, घुमरा सा कर रहे हैं एक प्रकार से कि यस हमें कुछ लिख के तो आ रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख रहा है, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि वहाँ पर आंसर शीट नहीं होती है, जो आंसर है ना जो क्वेश्चन आएंगे, जो 32 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे जो लिखित में होते हैं उनका आंसर शीट नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता उनका, क्योंकि नहीं ऐसा लिखा होना चाहिए तभी नंबर देंगे, ठीक, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर हम कुछ ना क्या करेंगे हम लोग, अब दोबारा हम जो पैसेज में जाएंगे बेटा, पैसेज में से 2 या 3 शब्द फिर ले लो आप लोग, जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखेंगे। तो अब क्या करें हम लोग, एक आध 2 शब्द और ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ओलंपिक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे मैंने कहा यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है ना, आई इट वुड टू गो डाउन डेट एट द परहैप्स ले लिया, ये ग्रामेटिकल बड़े ले सकते हो, परहैप्स ले लिया, परहैप्स ट्रैक ले लिया अपन ने, परहैप्स ट्रैक कौन सा ले लिया हमने, परहैप्स ट्रैक ले लिया, जल्दी बोलिए कौन सा ले लिया, परहैप्स ये ले लिया अपन ने, परहैप्स ट्रैक। अब क्या करें, अब क्वेश्चन में से लिख दो, फिर पहला सब्जेक्ट दोबारा लिख दो, परहैप्स द पेडलर। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी कॉफी की लगभग 2.5-3 लाइन लिखी हो जाएंगी इस तरह से, ठीक ना। एक बार और समझिए कैसे क्वेश्चन तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, मेरी बात ध्यान सुनिए। आपने क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ तक कट कर दिया, फिर पूरा क्वेश्चन उतार दिया। क्वेश्चन उतारने के बाद दैट वगैरह जोड़ा आपने, या फिर बिकॉज जोड़ सकते हो। दैट जोड़ने के बाद आपने क्या किया, पैसेज में से कोई डिफरेंट 3 शब्द लिए, अब 3 शब्द लिख दिए, फिर आपने क्वेश्चन में से 2 या 3 ले लिए, ठीक है। फिर इस तरह से लास्ट में से जो पैसेज है ना, लास्ट के 2-3 शब्द, मतलब इस तरह का चलो, पैसेज के 3 शब्द, फिर क्वेश्चन के 2 शब्द, फिर पैसेज के 3 शब्द, फिर क्वेश्चन के 2 शब्द, इस तरह से चलेगा। तो हम लोग लगेगा कि घूम गया, क्वेश्चन का आंसर वहीं उसी तरह का है। और ठीक है, अच्छा राइटिंग लिखोगे, कॉपी भर के देखो क्या होता है, हमें ना तो याद है और ना हमको पढ़ना है, तो फालतू कौन बैठेंगे 3 घंटे यार, ठीक ना, क्यों किसी को परेशान करेंगे, ठीक ना। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी को परेशान करें या फिर इस तरह का, क्योंकि शुरुआत के 2 घंटे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुरुआत के 2 घंटे में टीचर भी स्टिक रहता है कि नहीं, ठीक है ना, ची भी नहीं होगा भाई, तू गर्दन भी नहीं मोड़ सकता ना, इस तरह का टीचर। आफ्टर 2 आवर्स बेटा 2 घंटे बाद थोड़ा सा हलचल होती है, तो आप लोग उसमें अपनी जो भी आस पड़ोस में जो भी है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और बच्चे कॉपी देकर भी जाने लगते हैं, तो एक ऑटोमेटिक माहौल सा बनता है कि वहाँ हम लोग पूछ सकते हैं। तो वहाँ ओटी पूछेंगे, क्या पूछेंगे जल्दी बोलिए, ओटी जो कि आती है हमारी 27 नंबर की ओटी आती है। सेक्शन डी में 12 नंबर की मिलेंगी और 15 नंबर की उधर, ठीक ना। पहले 10 नंबर का पैसेज हो गया और फिर 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक ग्रामर, 15 और 12 ये 27 नंबर, 27 से पास होते हैं, ठीक ना। फिर इसको इतना सारा हम इतना सारा लिखेंगे भाई, पास क्या आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है, इस ट्रैक से चलोगे तो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मान के चलिए 40 से ले आए तो 20 उधर से मिल गए, 60 नंबर हो गए, 50-60 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता ना, उनके लिए तो बहुत अच्छे हो गए। तो बेटा इस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर तैयार करना सीख लिया, ठीक है ना। और जुड़े रहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में पूछ सकते हैं मेरे से। लेकिन एक काम करिए, मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। मोस्टली ऐसे बच्चे के पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए जिसको बिल्कुल याद नहीं है, जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है ना। लगता है कि मुझे तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, तो उसके पास जरूर भेजिए बेटा, वो कुछ ना कुछ करके आएगा, फालतू नहीं बैठेगा, कॉपी भरेगा इस तरह का, और कॉपी भरेगा साफ सुथरी राइटिंग में। आप कॉपी भर के आओगे तो डेफिनेटली, ठीक है ना, आप लोग पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से पास होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। होप सो पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। इंपोर्टेंट चाहिए तो मैंने PDF के द्वारा मेरा नंबर है, आप लोग कमेंट, इसमें ये मेरा नंबर है, आप मेरे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैंने बना रखी हैं 70 क्वेश्चन, वो आपको मैं इस नंबर पे हाई करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगर आपको लगता है, ठीक है, होप सो वीडियो आपको पूरा अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय टिगी सरकार।